प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 27 मई सन 2024 ईस्वी की प्रातः भाई लोकेश जी, आत्मश्री प्रेमपाल जी एवं समस्त संगत के सौजन्य से आपकी प्यारी बस्ती उटरावली रघुपुरा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। सुना है कि इस गांव में बहुत अच्छे महापुरुषों का सत्संग होता रहा है, उनकी उपदेशना जारी है और किसी भी गांव में जब किसी महापुरुष की उपदेशना होती है तो वहाँ शब्दों से कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता। दुनिया में किसी भी नाम से, किसी भी शरीर में, किसी भी स्थान में, किसी भी भाषा में कोई भी महापुरुष आए, उन्होंने मानव के बोध के लिए, शुभ दिशा के लिए अपनी उपदेशना जारी की। उन्होंने लिखकर भी, कहकर भी और आचरण में उतार कर भी अपने सारे संदेश दिए हैं। मैं भी कोई नई बात तुमसे नहीं कह रहा हूँ, बस अपने शब्दों में उन्हीं महान पुरुषों की वाणियों का जिक्र कर रहा हूँ। ज़्यादा इधर उधर की भूमिका न बनाकर मैं केवल आप लोगों से एक अपील करूँगा कि मनुष्य को आज के आधुनिक और वैज्ञानिक और भौतिकवादी युग में मनुष्य अपने मन से, अपनी बुद्धि से और अपने इंद्रियों के विकल्पों से दिग्भ्रमित हो गया है। तय नहीं कर पा रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या शुभ है, क्या अशुभ है। जिए जा रहा है, बेहोशी में जिए जा रहा है। जैसे कोई आदमी नशा कर लेता, शराब पी लेता है, वो पलके भी चलाता है, श्वास भी लेता है, उसके पैर भी चलते हैं, कदम भी चलते हैं, लेकिन होश नहीं, किधर जा रहा है, क्या कह रहा है, कौन से क्या, उसे कुछ नहीं। ऐसे ही संसारिक लोग बेहोशी की जिंदगी जिए चले जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं हमारे जीवन का गंतव्य क्या है, लेकिन संत सद्गुरु जब आते हैं, जब किनारे पर देखते हैं, जब किनारे पर देखते हैं तो वो इंसान को शुभ दिशा देते हैं। और शुभ दिशा में केवल दो बातों का ध्यान रखो। एक तो आदमी अब ये सत्संग कर रहे हैं, लोकेश जी ने अपनी माता की पुण्य स्मृति में सत्संग का आयोजन किया है। एक जो नेगेटिव सोच के लोग हैं, जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, वो सोचते हैं कि अरे जो आदमी मरने वाला मर गया, उससे हमारा क्या संबंध रह गया, उसकी पुण्य स्मृति में किसी सत्संग वगैरह की, आयोजन वगैरह की क्या जरूरत है। मैं चला गया और कुछ लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर इसको व्यवसाय बना लिया है। मृत्यु भोज के बहाने, पुण्य स्मृतियों के बहाने, जबकि कहीं कोई आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। ये काल्पनिक तैयारियां कर ली, नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वाला। आत्मा को भी अस्वीकार करता है, परमात्मा को भी अस्वीकार करता है, चार शब्द सीख लेता है, वाणियां सीख लेता है, शब्दों से ही बस
रात दिन बैठ करके सारे अस्तित्व को मिटाता रहता है, नेगेटिव, नकारात्मक। एक पॉजिटिव सोच होती है, सकारात्मक। सकारात्मक जिसमें आदमी स्वीकार करता है, तुमको स्वीकार करता है, तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करता है, तुम्हारे आचरण को स्वीकार करता है, तुम्हारी श्रद्धा को स्वीकार करता है, तुम्हारे भाव आस्था को स्वीकार करता है, तुम्हारे परमात्मा को स्वीकार करता है, तुम्हारे संस्कारों को स्वीकार करता है, तुम्हारे मोक्ष को स्वीकार करता है, तुम्हारे निर्माण को स्वीकार करता है। और जब पॉजिटिव सोच का आदमी हो जाता है तो वह सब में ही परमात्मा को देखने लगता है, सब में ही परमात्मा का संदेश सुनने लगता है, सब में ही परमात्मा की छवि को निहारने लगता है। उसके भीतर से समाप्त हो जाता है, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जरथुस्ती हो, तुम सवर्ण हो, अवर्ण हो, तुम स्वदेशी हो, तुम विदेशी हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम निर्धन हो, तुम धनवान हो, तुम शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सब उसके दूर हो जाता है, उसमें स्वीकारोक्ति हो जाती है। तो संत सद्गुरु मनुष्य को पॉजिटिव सोच पैदा करते हैं, नेगेटिव सोच पैदा नहीं करते, नकारात्मक सोच नहीं करते, वो पॉजिटिव सकारात्मक सोच पैदा करते हैं कि तुम जो हो, तुम में प्रकृति का, परमात्मा का, जीवंतता का सारा सार समाया हुआ है। तुम परमात्मा के अंशी हो, परमात्मा के वंशज हो, तुम चैतन्य स्वरूप हो। ये सारी सकारात्मक सोच सत्संग पैदा करता है। सत्संग कोई एक आदमी कहेगा नकारात्मक वाला कि कुछ मनुष्यों की इकाई का नाम सत्संग होता है, लेकिन पॉजिटिव सोच वाला कहेगा सत्संग परमात्मा के प्राप्ति का प्रवेश द्वार होता है। बिना सत्संग के कोई भी परमात्मा के लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात मैं आपसे अपील करूंगा कि आप अपनी सोच को सकारात्मक सोच बनाएं। नकारात्मक सोच, कुछ लोग चंद शब्द सीख लेते हैं, पढ़ लिख कर लेते हैं, डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन बस उन्हीं शब्दों से बैठे बैठे आसमान के नक्षत्रों को बदलते रहते हैं, तारों को बदलते रहते हैं, लोगों की डिग्रियों को बदलते रहते हैं। एक आदमी ने MA PhD किया है कितनी मेहनत के बाद में, और वो कहता है ये क्या है, कुछ नहीं, उसे कहने में कुछ नहीं लगता। तो आप अपनी सोच सकारात्मक बनाएं, जिसमें आपको दिखाई देगा कि यह संसार की जो कार्रवाई चल रही है कोई अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देती, और वो शक्ति जिसे किसी भी नाम से कहें, परमात्मा नाम से उतरते हैं। दूसरी बात, जब हमारी सोच सही हो जाती है, हमारी सोच सही हो जाती है, हमारे विचार सही हो जाते हैं, हमारे आचरण सही हो जाते हैं, हमारे क्रियाकर्म कांड सही हो जाते हैं, और हमारी संगति सही हो जाती है, तो हम सही देखना शुरू कर देते हैं और सही सुनना शुरू कर देते हैं। अगर मलिन आचरण है, मलिन कर्म है, तो हमारी आंखें दोष को भी अदोष में देखना शुरू कर देती है, अदोष को भी दोष में देखना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले सोच जब हमारी सही हो जाती है तो हमारे आँख, हमारी कान, हमारे हाथ, हमारे पैर सही ही क्रिया करने लगते हैं। एक घटना मुझे याद आई, इतिहास की ओर ले चलता हूँ तुम्हें। जब जीजाबाई ने शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को राजगद्दी के उत्तराधिकार में देखना चाहा, तो उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। तो समर्थ गुरु रामदास से उन्होंने अपने यहाँ राम कथा कह ली। समर्थ गुरु रामदास जो कहते थे, वो कहते मैं आंखों देखी रामायण सुनाता हूँ, राम कथा सुनाता, आंखों देखी। जैसा कबीर ने भी कहा था कि तू तो कहता
कागज ले गई, मैं कहता आंखन देखी। दुनिया के विद्वान कागज में लिखी पड़ी बात कहते हैं, लेकिन संत महात्मा अपनी आंखों देखी बात कहते, अपने कानों सुनी बात कहते। कबीर ने कहता मेरा तेरा मनुआ कैसे ये खोर ये का हो रे, मैं तो कहता जागत रहिए, तू तो जाता सोए रे। मैं कहता कागज, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखों के देखे, देखा कैसे। तो ऐसे ही संत महात्मा आंखों देखी सुनाते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास जब राम कथा का वहां पर आयोजन हो रहा था जीजाबाई के यहाँ, आंखों देखी रामायण सुनाते थे। तुम ये भी याद रखना, कई लोग मुझसे कहा करते हैं साहब हम आरती पूजा करते हैं, घर भजन करते हैं, बैठ करके अकेले बैठे ध्यान करते हैं। नहीं, तुम गलती करते हो ये सोच कर के अकेले ध्यान करते हैं। जो इस अंतराल में अदृश्य आत्माएं, जैसे कोई कुकर्म करने वाले आदमी मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं स्थूल शरीर को, और सूक्ष्म शरीर में वह विचरते रहते हैं। तो विचरते हुए सूक्ष्म शरीर की जो रूहें होती हैं, उनको कुकर्म कहीं होते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको कुकर्म करने वाले लोगों के बीच में रस मिलता, आनंद आता, मजा आता है, क्योंकि वो कुकर्म करने में आनंद होते थे। और जो आदमी धर्माचार्य थे, भजन ध्यान करने वाले थे, आरती पूजा करने वाले थे, और वो मर जाते और किसी कारणवश उनको पूरे गुरु नहीं मिलते, दिशा नहीं मिलती परमात्मा के लोक में समाने की, तो वह भी अदृश्य आत्माएं विचरती हैं अंतराल में सूक्ष्म शरीर से। और जब कोई धर्मात्मा, जब कोई पुण्यात्मा, जब कोई आरती पूजा भजन करता है, तो वो जो अदृश्य आत्मा है वो भी उन आरती पूजा को सुनती है, वह भी भजनों को सुनती है, वो भी आनंदित होते हैं। ये मत सोचो कि मैं अकेला कर रहा हूँ, नहीं, ये अदृश्य आत्माएं तुम्हारी आरती को, तुम्हारी पूजा को, तुम्हारे भजन को, तुम्हारे सत्कर्म को, तुम्हारे परमार्थ को, तुम्हारी सेवा को, तुम्हारे ध्यान को देखती है, सुनती है। तो जब समर्थ गुरु रामदास की चर्चा फैलने लगी, आंखों देखी रामायण सुना रहे हैं। रामायण का मतलब होता राम धन आयन, राम का घर, जिसमें राम के संबंध में बताया जाता है कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उनकी शिक्षा हुई, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे उनके युद्ध हुए, कैसे उनका वापसी हुई। रामायण राम के संबंध में बताता। लेकिन मैं कहता हूं कि राम के संबंध में जानना बात और, राम को जानना बात और, राम को जानना बात और, राम सा हो जाना बात और, राम सा हो जाना बात और, राम में समा जाना बात और। तो हम संत सद्गुरुओं की दया से राम में समा जाने का सूत्र सत्संग किया करते हैं। तो जब समर्थ गुरु रामदास की चर्चा फैली, तो देवता लोग भी उनकी रामायण को सुनने के लिए अदृश्य तरीके से आया करते थे। और उनमें एक हनुमान भी, जो राम के भक्त थे, वो भी अदृश्य रूप से रामायण को सुनने के लिए आने लगे थे। जिस दिन समर्थ गुरु रामदास रामायण का ये प्रसंग सुना रहे थे कि जब रावण सीता जी को अपने यहाँ कैद करके ले गया, तो उस वाटिका के सफेद फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। सफेद गुलाब के फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। जहाँ जिस वाटिका में, अशोक वाटिका नाम लिखा उसका, जिस वाटिका में सीता जी को कैद किया गया था, हनुमान जी बैठे सुन रहे थे। ये हो चुका था कि समर्थ गुरु रामदास आंखों देखी रामायण सुनाते हैं, एक एक अक्षर सही। लेकिन जब वो कह रहे थे कि वो सफेद फूल बहुत सुंदर शोभामान लग रहे थे, तो हनुमान जी पर नहीं रहा गया, वो एकदम खड़े हुए। समर्थ गुरु रामदास जी, सुना था कि तुम आंखों देखी रामायण सुनाते हो,
लेकिन तुम गलत बोल रहे हो। सीता जी जिस वाटिका में थी वहाँ सफ़ेद फूल नहीं थे, वो फूल सफ़ेद नहीं थे, लाल थे। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, जब मेरी सारी बातें सही हैं तो मेरा ये भी अक्षर से सही है कि वो सफ़ेद फूल थे। हनुमान उबाल में आके कहने लगे, मैं कैसे कहूँ फूल सफ़ेद थे, मैं वहाँ मौजूद था। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, तुम मौजूद थे, भले ही मौजूद थे, लेकिन फूल सफ़ेद थे। उसने कहा, मैं हनुमान हूँ और मैं उनकी खबर लेने के लिए उसमें गया था, वाटिका में गया था, फूल लाल थे। दोनों में विवाद हो गया और वो चले गए। इसका फैसला राम करेंगे, क्योंकि वो सृष्टि के सृष्टा हैं। छोड़ दिया गया। हनुमान जी ने जाके सुनाया कि बड़ी प्रशंसा थी कि समर्थ गुरु रामदास आंखों देखी रामायण सुनाता है, लेकिन वह तो गलत हो गया, मेरा उनका संवाद हो गया। वो कहते थे फूल सफ़ेद थे, मैं कहता हूँ फूल लाल थे। राम मुस्कराए और बोले, हनुमान समर्थ गुरु रामदास सही कहते हैं। हनुमान को फिर आ गया, आप अपने लेखक, आप अपने प्रवक्ता का पक्ष लेते हुए उसकी बात को सत्य सिद्ध कर रहे हैं, और मैं जो आंखों देखी कह रहा हूँ कि फूल लाल थे, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राम ने कहा, ठीक, फिर सीता जी से पूछो, वो वहाँ मौजूद थी। सीता जी से कहा कि समर्थ गुरु रामदास फूल सफ़ेद बताते हैं, तुम्हारी क्या सहमति है इसमें? सीता जी मुस्कराई और मुस्कराने के बाद बोली, हनुमान फूल सफ़ेद ही थे, लाल नहीं थे। हनुमान को और थोड़ा सा क्रोध बढ़ा कि तुम सब समर्थ गुरु रामदास के पक्ष में अपनी बात कह रहे हो। मेरी आंखों देखी जब मैं मौजूद था, लाल थे फूल, उसे नहीं कह रहे। तो सीता जी ने एक बात कही, हनुमान तुम राम के भक्त हो, मैं राम की पत्नी हूँ, और जिस वक्त तुम खोज खबर लेने के लिए वाटिका में गए थे, तुम्हारी आंखों में क्रोध था, क्रोध की लालिमा थी। उस क्रोध की लालिमा से तुम्हें सफ़ेद फूल भी लाल दिखाई दे रहे थे, क्योंकि तुम्हारे इष्ट की पत्नी को ये लेकर आ गया था, वरना फूल तो सफ़ेद ही थे। तुम दुनिया में वह देखते हो जो तुम होते हो, वह सुनते हो जो तुम होते हो। अगर तुम सत्संगी होते हो तो संसार की सारी वाणियों में से संत महात्मा की वाणियों को छान लेते हो, छांट लेते हो, बीन लेते हो, चुन लेते हो, अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हो। अगर तुम शराबी हो जाते हो तो तुम शराबियों की भाषाओं के शब्दों को, शराब की किस्मों को, उनको सबको, सारी बातों को अनसुनी करके शराब की महत्ता को समझना शुरू कर देते हो। अगर तुम मांसाहारी हो, ज्वारी हो, अगर तुम व्यभिचारी हो, अगर तुम किसी तरह के अवगुणी हो, तो तुम जैसे होते हो उसी को अपने अंदर देखना शुरू कर देते हो। आँखों को निर्मल बनाओ। जब निर्मल आंखें बन जाएंगी तो निर्मल आंखें निर्मल दृश्यों को देखेंगे। अपने कानों को निर्मल बनाओ। व्यर्थ की गंदी मलिन आवाजों से अपने कानों को मत भरो, मलिन दृश्यों से अपनी आंखों को मत भरो। अपनी आंखों की सतह, अपनी आंखों की परतें मलिन मत बनाओ। कभी कभी तुमने देखा होगा, आदमी सब कुछ विवेकशील होते हुए भी गूंगा हो जाता है, सत्य की बात को नहीं सुन पाता है, सत्य के दृश्यों को नहीं देख पाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है और तोतला हो जाता है।
तुम संतों की शरण में पहुंच चुके हो, तुम्हारे सौभाग्य जागृत हो गए, प्रबल तुम्हारी भक्ति जागृत हो गई, तुम्हारे प्रारब्ध कर्म अगर जागरूक हो गए तो किसी संत महापुरुष की शरण में पहुंच सकते हो। और जब तुम संत सदगुरु की शरण में पहुंच जाते हो तो तुम्हारे निर्मल आचरण, निर्मल विचार, निर्मल आंखें, निर्मल इंद्रियां, निर्मल कान तुम्हारे उस सत्य स्वरूप का अनुभव कर सकेंगी। अन्यथा मलिनाम, जैसे हनुमान की आंख का क्रोध सफेद फूल को भी लाल देख रहा था, तुम संतों के उपदेश में भी तुम सही उपदेश नहीं सुन सकोगे, सही उनके दृश्यों के वर्णन को सही नहीं देख सकोगे। तो निर्मल आंखें, निर्मल कान और निर्मल सोच, और उसके लिए शुभ दिशा क्या है, ध्यान देना। आज हम कितनी ही लंबी यात्रा जीवन की जी लेते हैं, कितने ही यहाँ के संसार के साधन जुटा लेते हैं, कितने ही ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, कितनी ही शक्तियाँ हम यहाँ पर समेट लेते हैं, और कितने ही संबंध विस्तृत करके बहुत बड़ा संबंधी परिवार बना लेते हैं। लेकिन एक दिन तुम्हारे जीवन की यात्रा का अंत अवश्य होगा, मरोगे जरूर, इसे तुमसे कोई भी बचा नहीं सकता। हमने कहीं लिखा है, जिस जन्म का अंत न मृत्यु हो वह जन्म हमें अब जीना है। इन जन्मों का, हर योनि का, पशु की योनियों का, पक्षियों की योनियों का, कीट कर्म की योनियों का, मनुष्यों की योनियों का, और जो दिव्य योनियां कही जाती हैं, इनका मरण अवश्य होगा, और वो मरण मृत्यु में ही समा ले जाता है। लेकिन संत सदगुरु एक ऐसी युक्ति जिंदगी जीना सिखाते हैं जिस जन्म का अंत मृत्यु नहीं होता है, बल्कि अनंत जीवन से जोड़ देता है, जो अमृत की ओर ले जाता है, जहां मृत्यु का नामो निशान नहीं होता, जो जन्म और मरण के पार ले जाता है। तो आप उस जन्म को जीना सीखें जिस जन्म का अंत मृत्यु नहीं होता है, और वो संतों के अलावा कोई नहीं जानता। दुनिया का कोई कितना ही बड़ा विद्वान है, किसी भी भाषा का, किसी भी शब्दकोशों का अपने भीतर भंडार लिए बैठा है, कितना ही पद, कितनी वो सब कुछ करता है, लेकिन संत ही इस युक्ति को जानते हैं जिस जन्म का अंत मृत्यु नहीं है। एक छोटी सी घटना इतिहास के उठकर ले चलता हूँ, तुम याद आई मुझे। एक दार्शनिक था, दार्शनिक जो अपने जीवन की समस्याओं का समाधान केवल दर्शन से, तर्क से, बुद्धि से ही हल किया करता, बुद्धि से। दार्शनिक जा रहा था रास्ते से, कोई शिकारी शिकार खेल रहा था, जब शिकार की तलाश में था उसे तीर छूटा और वो दार्शनिक के शरीर में लगा। जब वह तीर दार्शनिक के शरीर में लगा तो वहां पर और लोग इकट्ठे हो गए, तीर लग गया, इसे निकालें। जब वो तीर को निकालने का प्रयास कर रहे थे, धीरे धीरे वैद्य भी बुला लिया गया, इसकी चोट को ठीक करे। जब वैद्य भी बुला लिया गया, वैद्य उस तीर को निकाल करके कुछ मेडिसिन दवाई देनी चाहता था, तो उस तार्किक ने, दार्शनिक ने कहा, ठहरो, तीर को मत निकालो, ठहरो, इस तीर को मत निकालो, मुझे ये जान लेने दो कि ये तीर किसने मारा है, ये तीर क्यों मारा है, ये तीर असली है या नकली है, ये तीर जहर से भुना हुआ है या साधारण है, ये तीर मुझे मार सकेगा नहीं मार सकेगा, ये तीर किस दिशा से मारा गया है, और इस तीर के मारने वाले के पीछे कारण क्या था,
इस तीर के लगने से मैं मर जाऊंगा अथवा नहीं मरूंगा, मुझे ये जान लेने दो। वो तर्क कर रहा था, मुझे पहले जान लेने दो कि ये तीर किसने मारा, क्यों मारा, मत निकालने, मत इसको मत निकालो। वैद्य ने कहा तुम ये जानते रहना क्यों मारा, किसने मारा, कैसा मारा, लेकिन अब इस तीर का निकाल करके उपचार हो जाने दो। उस दार्शनिक ने नहीं माना और इसी को वो जानने में लगा रहा, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या। इसको जब ये घटनाक्रम हो रहा था वहां तो कुछ भगवान बुद्ध के अनुयायी भी उस घटना के मौके पर मौजूद थे, और जब मौके पर थे तो उन्होंने जाकर के ये इस प्रसंग को भगवान बुद्ध को जीतवन विहार में आश्रम में जाके सुनाया कि भगवान आज एक आदमी के तीर लग गया था और उस तीर को निकालने के लिए वैद्य बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो प्रश्न पर प्रश्न किए चला जा रहा था, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या कारण था, और तीर को नहीं निकालने दिया था। तो भगवान बुद्ध ने बहुत प्यारी बात कही थी, उस बात को ये समझे कि अपने शिष्यों से वहाँ तो कहा ही था, लेकिन महापुरुष जब दुनिया में आते हैं और अपने प्रेमियों से, अपने अनुयायियों से, अपने मौजूद के जो उनकी ऊर्जा को, उष्मा को समेटने वाले होते हैं, उनसे तो वह कहते ही हैं, लेकिन जो उनके बाद में उनकी संतति आती है वह ऊर्जा उन तक भी पहुंचती रहती है। कबीर इस दुनिया में आए, अपनी बात कह गए थे अपने वक्त के शिष्यों से, गुरु नानक देव जी आए, गुरु रविदास जी आए, गुरु पलटू साहेब आए, या हमारे संत अवरीत जी आए, मोरन रूम आए, या जरथुस्त आए, लाओस से आए, या बुद्ध आए, या महावीर आए, या पलटू साहब आए, या स्वामी सिद्धार्थ जी महाराज आए, या बाबा गरीब साहब, बाबा जयमल सिंह जी आए। इन्होंने अपने अनुभव अपने वक्त के प्रेमियों को दिए, कहे, सुनाए, सूत्रों से जोड़ा, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनकी धरोहर आज भी हम तक आती हैं, जिससे हम लाभान्वित होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी अपने प्रेमियों से, अनुयायियों से, भिक्षुओं से कि चलो, वह दार्शनिक था, उसके तीर लगा, लेकिन तुम्हारे भी मृत्यु का तीर लगा हुआ है, और तुम्हारे भी मृत्यु का तीर लगा हुआ है। एक दिन तुम्हारी यात्रा का गंतव्य मृत्यु तक अवश्य होगा। तुमने क्या मीमांसा निकाली है, क्या समाधान किया है, उसके लिए तुमने क्या उपचार किया है, तुम्हारे भी लगा। बस बहुत से लोग बैठे बैठे रात दिन चौपानों पर बैठ करके कुछ किताबें रामायण की, गीता की, पुराणों की, उपनिषदों की, स्मृतियों की, रामायण की, वेदों की, कुरान की, बाइबल की, तौरात की, अंजील की, सारवचन की, बीजक की, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों को दोहराकर अपने चित्त पटल पर जमा कर लेते हैं, और जब कोई बात आती है तो बस एकदम रामायण में ये क्या है, वेद में ये कहाँ है, ग्रंथ साहब में ये कहा है, बीजक में ये कहा, सारवचन में ये कहा, उसे दोहरा दे। हमने कहीं लिखा है, घातक है वह जो, घातक है वह ज्ञान जो अज्ञान छिपाए बैठा है। जो ज्ञान हमारे अज्ञान को छिपाए हुए होता है वह ज्ञान नहीं होता, वो घातक होता है। वो तो हमारे अज्ञान को छिपाने के लिए होता है और हमारे व्यक्ति पर एक सतह होती है। तो तुम, मृत्यु का तीर तुमको लगा है, बैठे बैठे बातों से नहीं निकलेगा। कबीर साहब ने कई वाणी कही है कि बातों के भगवान से कबो न दापो हो, और श्यापन की पंचायत में जीव लपालप हो। बैठे बैठे ये कहा, परमात्मा बहुत दूर, पक्षी उड़ पहुंचा बहुत दूर, पर मार्ग बनता कोई नहीं। विचार से रात दिन ज्ञान करते रहते हैं, ऐसा ईश्वर वहाँ रहता है, ऐसा कहता है, ये होगा, ये होगा, ये रात दिन, और आप वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। कभी अपनी
मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहम को, अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को, अपनी जो कुछ भी ऐसाएं हैं उन्हें शांत करके ध्यान में उतरने का कभी प्रयास नहीं करते। और ज्ञान के अंतिम बिंदु पर ध्यान की शुरुआत होती है और ध्यान ही परमात्मा की प्रार्थना का प्रारंभ होता है। तुम ज्ञान की अपेक्षा किसी पूरे मुर्शिद कामिल सदगुरु के शरण में जाके ध्यान करना सीखो, और ध्यान तुम्हें तुम्हारे मनचित बुद्धि अहम से ऊपर उठाकर और दोनों भवों से, दोनों आंखों से ऊपर 10वें द्वार जो चेतना का मूल भंडार है, जहाँ अनंत प्रकाश है हमारी जीवंतता का, जहाँ अनहद शब्द गुंजारता है, जिसे केवल संतों के अलावा कोई नहीं जानता दुनिया का, बाहरी कर्मकांडी, उस 10वें द्वार के प्रकाश को अपनी आंखों से देखकर स्वानुभवी बनो और उस 10वें द्वार की आवाज़ को, अनंत शब्द को सुनकर, जिसे ग्रेट नेम, हॉरी नेम, सीक्रेट नेम, हुक्म कुल कुदरत, कलाम इलाही, पाक नाम, इसमें आजम नामों से पुकारा जाता है, उस अनहद की शब्द को सुनो और प्रकाश को देखो और इस मनुष्य शरीर को सार्थक बनाओ, मानव जीवन को सार्थक बनाओ। वह प्रकाश और शब्द मुसलमान में भी, हिंदू में भी, ईसाई में भी, फारसी में भी, यहूदी में भी, सब में बिना भेदभाव के, पढ़े लिखे, बेपढ़े लिखे, निर्धन में, धनवान में, सब में गुंजार रहा गुजार। तुम संतों के उपदेश लेकर ले चुके हो तो उस कमाई को करके अपने अवस्थित हो, और किसी महापुरुष से अगर इस युक्ति को, सूत्र को नहीं सीखा है अपने भीतर प्रवेश कैसे करें, तो सीख करके अपने जीवन को धन्य बना लो। यही तुम्हारा सच्चे अर्थों में सत्संग है, यही तुम्हारा मानव धर्म है, यही तुम्हारी एक मानव धर्म के, मानव जीवन की उपयोगिता है, और यही तुम्हारे देश के लिए सबसे सच्ची धरोहर होगी, यही तुम्हारे धर्म की जागृति होगी, यही तुम्हारी संस्कृति की पहचान होगी। और यही जिस परिवार में तुम जन्म लेते हो, जिस परिवार में तुम जीते हो, उस परिवार के लिए तुम्हारे जीव साधना की एक महक होगी, सुगंध होगी। और जिन कर्मों को तुम कर चुके हो, जमा अपने भीतर ले आए हो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे सामने ही आएगा, किसी दूसरे का किया हुआ तुम्हारे सामने नहीं आएगा। इन कर्मों को भोगने में हिचको मत, भागो मत, डरो मत, रो मत। दिस टू विल पास, ये गुजर जाएगा और तुम वही रह जाओगे जो कुल मालिक के लोक से, अनामी धाम से, राजशाही मुकाम से, सचखंड से, अकाल तख्त से नीचे को प्रवाहित होकर अंदरूनी मुकामों को पार करते हुए तीसरे तिल से नाखून तक व्याप्त है चेतनता, इसमें स्थित हो जाओ। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मेरे साथ आए हैं, इशारा हो रहा ठाकुर साहब वगैरह का, मास्टर जी वगैरह का, हम भी तो आए हैं, तो भजन सुनाएंगे। मैं 2 अपील करूँगा आपसे। भूल चूक से गंदे लोगों की संगति करके शराब पीनी शुरू कर दी है, नशा करना शुरू कर दिया है। इन गंदे लोगों की संगति से बचाकर इन नशाओं से बचो। खाना बिगाड़ लिया तुमने, मांसाहार तुमको शाकाहारी बनाया परमात्मा ने, और तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं, उनसे अपना सुख लो, स्वाद लो। दूसरे की हत्या का मांस, दूसरा मांस मत खाओ, क्योंकि उस मांस के गुण, रोगाणु, स्वभाव भी तुम्हारे भीतर पहुंच जाते हैं और तुम्हारी वृत्तियाँ भी ऐसी बन जाती हैं। आजकल मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी चल गया है युवा वर्ग को, उस मोबाइल से भी थोड़ा सा बचे रहें। ये तुम्हारी लर्निंग पावर को छीन करता है, तुम्हारी वृत्तियों को गंदी बना देता है और तुम्हारे लक्ष्य को तुमसे भटका देता है। इनसे बच करके बस अपने घरों में किसी भी अवगुण को मत आने दो। शाम को, सुबह को, दोपहर को परमात्मा का स्मरण किया करो, आरती पूजा किया करो। इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठा करो ताकि इनके संस्कार पक जाएं, और ये जब संस्कार पक जाएंगे तो दुनिया का अवगुण, दुनिया के कुकर्म इनको छू नहीं पाएंगे। तो बस अपनी बात मैं यहीं पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है,
इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे हुए उसी कुल मालिक को राधाश Yeah.